Hello friends, welcome to my channel. I hope you all are doing fine. आज हम बात करेंगे चूजिंग एन ऑप्शनल. सो आज का एजेंडा होगा ऑप्शनल कैसे चूज करना है. फ्रेंड्स, यूपीएससी की प्रिपरेशन में प्री और मेंस के जो जीएस एंड एसए के सब्जेक्ट्स बिल्कुल फिक्स है कि ये टॉपिक्स कवर होंगे. बट एक ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे यूपीएससी लिबर्टी देता है एस्पिरेंट को कि वो अपने हिसाब से ऑप्शनल चूज़ कर सकें. तो आज के एजेंडे में हम 3 बात करेंगे कि व्हाट इज़ ऑप्शनल, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ऑप्शनल का और कैसे चूज़ करना है. सो व्हाट इज़ ऑप्शनल ये मैंने आपके साथ अपनी फर्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक डाल दूँगी कि ऑप्शनल क्या होता है. ये मेंस के अंदर इसका पेपर होता है. कितने मार्क्स का होता है? 250 मार्क्स का पेपर होता है. 2 पेपर होते हैं एक ही सब्जेक्ट के, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2. बट इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उस लिंक पे जाइए एंड यू कैन वॉच इट. कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले तो ये यूज़ होता है यूपीएससी के अंदर. उसके बाद कुछ स्टेट हैं जो कि अलाउ करते हैं कुछ ऑप्शनल को, लाइक फॉर एग्जांपल बीपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एचपीएससी. पहले ये दूसरे स्टेट्स में भी होता था लाइक यूपी के अंदर, बट इस साल से आई थिंक उन्होंने रिमूव कर दिया है. सो इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द स्टेट एग्जाम एज वेल, ये आपको ऑप्शनल वहाँ पे भी हेल्प करेगा. नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू चूज एन ऑप्शनल. सो इसमें हम 1 to 1 चीज़ें डिस्कस करेंगे. इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो मेरा पर्सपेक्टिव रहा है ऑप्शनल को देखने के लिए एंड मैंने लोगों से जितना इंटरेक्ट किया है मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल. सबसे पहले हमें देखना चाहिए इंटरेस्ट. जिसको बोलते हैं रुचि, कि आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर कितनी रुचि है, वही आपको ऑप्शनल लेना चाहिए. अगर ऑप्शनल का कई बार ऐसा होता है कि हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन फिर भी वो हम ले लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है बट उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप दूसरा ऑप्शनल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आपने जो ग्रेजुएशन जिसमें करी हो उसमें आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट भी है और इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन भी है तो आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक एडवांटेज होता है कि आपने कम से कम 3 से 4 साल उस सब्जेक्ट को डिवोट किए हुए होते हैं. तो आपके साथ उस सब्जेक्ट की फेमिलियरिटी होती है, आपको पता होता है कि वो सब्जेक्ट क्या है और किस लेवल में आपका इंटरेस्ट है. दूसरा एक पॉइंट है, ऐसा ऑप्शनल चूज़ करिए विच इज़ ईजी एज पर यू. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज कई बार एस्पिरेंट्स ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी है, जो छोटा दिखाई देता है, लेंथी कम होता है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा इसका सिलेबस, इसलिए वो ये सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं. बट वो सब्जेक्ट उनके लिए ईजी नहीं होता है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अपना एग्जांपल लेना चाहूँगी. मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आई हैव चूजन फिलोसफी एज माई ऑप्शनल, बट इट टर्न्ड आउट टू बी डिज़ास्टर फॉर मी. तो फिर मैंने दूसरा ऑप्शनल चूज़ किया उसके बाद एंड आई स्विच टू अनदर ऑप्शनल. सो आई थिंक वो ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो जो आपके प्रति आपको लगे कि वो ईजी हो आपके लिए. एक बहुत ही अंडररेटेड सजेशन है जो कि आई डोंट नो क्यों इसको एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, दैट इज़ अ PYQ. प्लीज़ PYQ देखकर ऑप्शनल चूज़ कीजिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको जो फर्स्ट आपकी जो क्वालिटी है, इंटरेस्ट पैरामीटर है इंटरेस्ट वाला, उसको प्लीज़ आप लिंक कीजिए PYQ से. PYQ आप देखिए ऑप्शनल चूज़ करने से पहले कि उस सब्जेक्ट के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या वो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, क्या आप उनके कुछ आंसर्स कर पा रहे हो. सो प्लीज़ आप PYQ देखिए, वो बहुत ज़रूरी है. एटलीस्ट आप 3-4 साल के PYQs देख सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल के जो PYQs होते हैं वो आपको जनरली सेम ही मिलते हैं, रिपीट होते हैं कई बार. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑप्शन चूज़ करने के लिए. जिनका मटेरियल रिसोर्सेज उपलब्ध हो, जो अवेलेबिलिटी हो,
वो आपको ऐसा ऑप्शन लेना चाहिए। ऐसा ऑप्शन आपको नहीं लेना चाहिए जो कि जिसके रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं हो, या आप कोई बुक्स लेना चाहें वो अवेलेबल नहीं हो। ये स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा सोचना चाहिए इसके लिए, बिकॉज हिंदी में बहुत सारी किताबें या मटेरियल हमें उपलब्ध नहीं होते हैं मार्केट के अंदर। तो ऐसे में आप टॉपर्स के वीडियोस देख सकते हो या इंटरव्यूज़ देख सकते हो उस ऑप्शनल के जो उन्होंने बुक्स रेफ़र करी है या मटेरियल रेफ़र किया है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑप्शनल चूज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सोर्स है, रीडिंग सोर्स, वो कहाँ से होगा, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज NCERT। मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि आपको कभी भी ऑप्शनल स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में, इफ़ यू आर बिगनर, तो आपको स्टार्टिंग में ही नहीं चूज़ कर लेना चाहिए। एटलीस्ट आपको 1-1.5 महीने अपना बेस बनाना चाहिए जिसमें आप कुछ NCERT पढ़ सकते हो या अपना कुछ कंटेंट डेवलप कर सकते हो। उस कंटेंट में जब आप डेवलप लेके करोगे या फिर कुछ पढ़ोगे, तब आपको इंटरेस्ट आएगा कि ओके किस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे कि मैंने अपनी पिछले क्लास के अंदर आपको ये बताया था कि आप NCERT पढ़िए। NCERT आप 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट कीजिए उस NCERTs को, और फिर आप जब NCERTs पढ़ेंगे तब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको पता चलने लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा रुचि है, कौन सा सब्जेक्ट एज़ पर यू ईजी भी लग रहा है। फिर आपकी उसके PYQs भी देखोगे आप, फिर उसके रिसोर्सेज देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि NCERT पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है टू चूज़ एन ऑप्शनल। एक सजेशन एक मेरी तरफ से, जो कि मैं भी ऐसा सोचा करती थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ऑप्शन चूज़ करते हैं जो उनको लगता है कि सर्विस में काम आएगा। जैसे मैं भी पहले ये सोचा करती थी कि आई थिंक मुझे ऐसा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जो सर्विस में मेरे काम आएगा। लेकिन जो फ्रेंड्स मेरे सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके मुझे ये पता चला है कि सर्विस में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है। द मेन गोल इज़ you should be focused on what helps you to crack this exam and to reach out there। तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जो कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से 1 to लेके 5 तक के पॉइंट्स में जो वैलिड हो, रेदर देन कि सर्विस में ये काम आएगा। सो आई थिंक सर्विस में तो आप जब जाओगे तब आप देखना कि कैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, बट आई थिंक अभी मेन मोटिव है कि आप एग्ज़ाम किस तरीके से क्रैक करते हो। नेक्स्ट इज़ पीयर प्रेशर। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा फ्रेंड ये सब्जेक्ट ले रहा है या ले रही है, तो आई थिंक मुझे उसके साथ पढ़ना है, तो मैं भी ये ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। बट ऐसा नहीं है। आपको उनकी सिचुएशन, उनका माइंडसेट या उनकी कैपेबिलिटी नहीं पता है। बोथ हैव अ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड बोथ हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। सो अपने माइंडसेट के हिसाब से एंड अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ऑप्शन चूज़ कीजिए रेदर देन गोइंग विद द पीयर प्रेशर। सो एक ये मेरा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट सजेशन रहेगा आपको कि ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बार बार बदल नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने एक ऑप्शनल चूज़ कर लिया है तो उसमें आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है। अगर आप बारी बारी से उसको स्विच करोगे तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और इसका इफेक्ट आपकी GS स्टडीज़ पे भी पड़ेगा और बाकी चीज़ों पे भी पड़ेगा। सो प्लीज़ चूज़ केयरफुली। आई होप मैंने आपके कुछ पॉइंट्स, आपके कुछ डिलेमा होंगे ऑप्शनल को लेके, वो क्लियर किए होंगे। सो इफ़ यू रियली फाइंड इट वेरी यूजफुल, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग।